चलिए स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हिंदी के दीर्घ और लघु प्रश्न जो कि सीधा फाइनल बोर्ड एग्जाम है, यानी कि 20 फरवरी को सारा प्रश्न लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो रहने वाला है, इसी तरह का सारा प्रश्न रहने वाला है। लघु प्रश्न और दीर्घ प्रश्न जिसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं बाबू, ठीक है, जिसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं वो सीधे यानी फाइनल बोर्ड एग्जाम में आप लोग को आने वाला है। तो जितना भी बताया जा रहा है वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहेगा और एक वर्ष ये विद्यार्थी जरूर अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आप लोग बता दें कि 100% लिखित के साथ बोल सकते हो बाबू, अगर ये वीडियो को देख लेते तो 100% 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग का फाइनल बोर्ड एग्जाम में लड़ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है, 1 या 2 क्वेश्चन गारंटी लेते बाबू का आप लोग लड़ जाएगा 100%, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। बहुत ही शानदार प्रश्न बताने वाले जो कि लघु दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला है, यानी कि शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन बताने वाले हैं बाबू। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए किस तरह का इन्हें क्वेश्चन जो रहेगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न बाबू। आप लोग यही सब सारा प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा फाइनल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो फर्स्ट प्रश्न कह रहा है, यानी कि भीमराव अंबेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। तो जो भीमराव अंबेडकर थे ना, वो किस विडंबना का बात करते थे, तो जातिवाद को लेकर ये विडंबना की बात करते थे, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। तो लिखना किस तरह से, तो डॉक्टर भीमराव, इनका पूरा नाम क्या होगा वो तो याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। भीमराव अंबेडकर का जो पूरा नाम हुआ ना वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुआ, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद के पोषकों को विडंबना की बात कहकर यह संबोधित किया कि जातिवादी विडंबना के स्वरूप चर्चा करते हुए लेखक का जो कथन की है कि एक जातिवाद के लोगों पोषक वो यानी कि वो इसका जो थे समर्थन कई आधार पर करते थे, ठीक है। भीमराव अंबेडकर थे जो इनका कई समर्थन जो आधार पर करते थे। इसी तरह से आप लोग को लिखना, आप लोग को 2 मार्क्स यानी कि 2 नंबर कन्फर्म आप लोग को इस वीडियो से कंप्लीट यानी कि इस क्वेश्चन से होने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न, बताइएगा धर्मों को दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। बताइएगा धर्मों को जो दृष्टि से भारत का जो महत्व है बाबू क्या है, सभी लोग याद करते चलेंगे, अगर याद नहीं होता स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लेंगे, ठीक है। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो भारत भारत जो है एक ऐसा देश है जहां धार्मिक यानी कि विविधता और धार्मिक यानी कि सहिष्णुता से, ठीक है, सहिष्णुता से जो कानून तथा समाज दोनों ही मान्य होते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, समाज और कानून जो थे दोनों यानी कि मान्यता प्रदान की गई है। वो भारत के पूर्ण इतिहास के दौरान धर्म का यह संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा, जो भारत विश्व का 4 प्रमुख धार्मिक परंपराओं का जो जन्म स्थान है। बताइएगा जन्म स्थान कौन कौन है, तो हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और क्या सिख धर्म, ठीक है। हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख। आप लोग ये सब जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर, ये सब 2 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन VVI जो हमेशा बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है बाबू, इसको 100% आप लोग याद कर लेंगे। इसको बता दें कि 100% गारंटी है बाबू कि इस बार भी आप लोग को पूछा जाएगा इस प्रश्न को लेकर, ठीक है। चलिए बताइएगा मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। बहुत ही शानदार प्रश्न बाबू, बताइएगा। तो मनुष्य जो एक बार नाखून इसलिए काटता है, जो मनुष्य बार बार इसलिए नाखून काटा जाता है क्योंकि जो मनुष्य था जो पहले पशुता के बराबर थे और वो जो उनका नाखून का जो काम करता था वो किस तरह का काम करता था, तो अस्त्र की तरह काम करता था। इसी कारण पहले के ज़माना में क्या था, तो नाखून आदमियों रखते थे। इस बार लेकिन मनुष्य जो है वो बार बार इसलिए नाखून काटते हैं क्योंकि उनका भी जो है क्या बाबू, तो देखिए लिखेंगे इस प्रकार के मनुष्य बार बार नाखून इसलिए काटता है क्योंकि मनुष्य हमेशा सभ्य होने के लिए प्रयासत हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, प्रयासत रहा है। जो पुराने ज़माने में पशु एवं मानव समान था, बताया कि जैसे कि पशु जो थे वो मानव के पहले समान थे, उस समय नाखून मनुष्य को अस्त्र के रूप में काम करता था। देखिए बता रहे हैं कि मनुष्य जो था वो पहले का नाखून जो था अस्त्र के रूप में काम करता था, लेकिन जैसे ही मानवीय विकास का धारा अग्रसर हो गई, मनुष्य पशुओं से भिन्न हो गया, ठीक है। जो यानी कि पशु से वो अलग हो गए, भिन्न हो गए। उसके अस्त्र शस्त्र यानी कि शस्त्र, आचार विचार, सभ्य संस्कृति व नवीनतम आती गई और पुरानी जीवन शैली को परिवर्तित करता गया। नाखून अस्त्र थे, ठीक है। जो नाखून थे वो अस्त्र उसे अब लोगों का सौंदर्य के रूप में यानी कि अच्छा के रूप में देखने लगा, ठीक है, अच्छा के रूप में देखने लगा। ये अब जो वह परचिंतन पशुता मानव को भूल जाना चाहते हैं, यहाँ को हो जाएगा, ठीक है, को भूल जाना चाहते हैं। नाखून को सौंदर्य यानी कि सुंदर देखने के लिए नाखून को सुंदर देखना चाहते हैं, इसलिए नाखून को बार बार काटता है, ठीक है। आप लोग इसी तरह से लिख सकते हैं बाबू। आप लोग को 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में कन्फर्म है बाबू, ये प्रश्न आप लोग को आने वाला है, ठीक है। 100% आप लोग लिख लीजिए। ये क्वेश्चन अगर नहीं आएगा तो बताइएगा बाबू, क्योंकि ये सब क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। सभी को आप लोग याद करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहा है, बहुत ही शानदार है। रंगरप्पा जो थे वो रंगप्पा
वो कौन था बाबू? बहुत ही शानदार प्रश्न, ये भी वीआईपी क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, यानी वीवीआई क्वेश्चन है बाबू, इसको भी सभी लोग याद कर लेंगे। तो रंगरप्पा जो थे, यानी कि रंगप्पा वो कौन था? तो रंगरप्पा एक था जो वो एक यानी कि शौकीन और क्या था वो, एक यानी जुआड़ी भी था, ठीक है, और क्या था वो, जुआड़ी भी लड़का था, ठीक है। इसी तरह से आप लोग लिखना है कि रंगरप्पा यानी मगमा के गांव का एक बड़े शौकीन यानी तबीयत का आदमी था, ठीक है, तबीयत का आदमी था। वो यदा कदा जुआ भी खेलता था, ठीक है, वह जुआ भी खेलता था। रंगरप्पा की जब ज्ञात हो गया कि मंगवा बेटे बहू से अलग रहती है तो वो उसके पीछे पड़ गया, ठीक है। उसके पीछे पड़ने के बाद उसके उधार पैसे लेने और लौटाने के बाद कहकर रास्ते में तंग करने लगा। और ये क्या था? जुआड़ी लड़का था, ठीक है। रंगरप्पा कौन था? एक जुआड़ी लड़का था। आप लोग इसी तरह से लिख देना, आप लोग 2 मार्क्स आ जाएगा बाबू, ठीक है। ये सब प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है बाबू सभी आप लोग एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। इसे देख लीजिएगा आप लोग को 2020 में, ठीक है, 2020 में प्रथम पाली में से प्रश्न आप लोग को पूछा गया, ठीक है। चलिए बताइएगा, माँ मंगू का अस्पताल जो है क्यों भर्ती कराना जो नहीं चाहती थी? बताइएगा बाबू, जो माँ थी उसकी मंगू की, वो अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराना चाहते थे? किस वजह के कारण जो है भर्ती कराना नहीं चाहती थी? आप लोग याद रखिएगा कि अस्पताल की जो व्यवस्था थी बहुत ही कमजोर थी, ठीक है। अस्पताल की जो व्यवस्था में मन ही मन का यानी मन ही मन कहाँ यानी कि कह पा रहे थे कि यहाँ पर कह पा रहे होगा, ठीक है, कह पा रहे थे कि वह लोगों को अस्पताल के लिए गौशालाओं का उपमा देती थी, ठीक है, गौशालाओं का उपमा देती थी। जो थे मंगू बिस्तर पर ही, ठीक है, यहाँ पर मंगू हो जाएगा बाबू, यहाँ पर मंगू बिस्तर पर पेशाब खाना कर देती थी, यानी कि पेशाब पर यानी कि पखाना भी कर देती थी बिस्तर पर ही। वह खिलौने से ही खाते थे, वो खिलौने उसके पास मिलता था तभी वो खाते थे। माँ उसके जो माँ जी थे वो आत्मविश्वास की अस्पताल यानी कि आत्मविश्वास, यहाँ पर कुछ और होना चाहिए, ठीक है। आत्मविश्वास अस्पताल में डॉक्टर नर्स आदि सभी अपना कोरम पूरा करेंगे बिस्तर भींगने पर, ठीक है। बिस्तर जो है वो भींगने पर कौन उनके कपड़े और बिस्तर बदलेगा? माँ जी का मन ही मन इसी तरह से विभिन्नता उठ रहे थे, इसी कारण जो है वो अस्पताल में जो है भर्ती नहीं करवाना चाह रहे थे, ठीक है। किस कारण नहीं करवा रहे थे? तो मंगू जो एक थी, ठीक है, मंगू जो थे बाबू वो बिस्तर पे ही खाना खाते थे, बिस्तर पे पेशाब करते थे और बिस्तर पे ही पखाना करते थे। यहाँ पर देख सकते लिखा गया है, ठीक है। इसी तरह से आप लोग को लिख देना बाबू, आप लोग को 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा इस क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है बाबू। बताइएगा, कवि अगले जीवन में कवि जो है वो अगले जीवन में क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? बताइएगा, कवि जो है अगले जीवन में क्या संभावना को व्यक्त करता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है बाबू, बताइएगा। तो ये तो कभी कभी यानी कि अगले जीवन में अबाबिल, कौवा, हंस, उल्लू, सारस आदि बनने की संभावना व्यक्त करता है। जो है उल्लू बनने की संभावना करता है। आशा कि मनुष्य में जन्म नहीं होने पर सभ्यता पक्षियों इन्हीं में यानी कि आवतरित, ठीक है, आवतरित होगा, ठीक है, होगा। जो कवि स्वच्छ जीवन जीना चाहता, ठीक है, यानी कि जो कवि है वह स्वच्छ जीवन जीना चाहता था। कवि का पक्षी जीवन का श्रेष्ठ मानता है, इसलिए पक्षी का जो है कवि जो है श्रेष्ठ मानता है। इसी तरह से लिखते चलता है बाबू। आप लोग ये फाइनल बोर्ड एग्जाम यानी 20 फरवरी को 100% ये सब प्रश्न आप लोग को पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। 20 फरवरी को हिंदी का दिन है, आप लोग याद रखिएगा, यानी कि हिंदी उस दिन आप लोग को एग्जाम होने वाला है, याद रखिएगा सारा प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करा। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में यानी कि कविता में का जो विचार यानी कि विवरण जो है उसका स्पष्ट करेंगे। का विवरण स्पष्ट क्या करेंगे? तो यानी कविता में का को कबूतर जैसा कहा गया। कविता में जो है वो का को क से कबूतर जैसा इनको माना गया या कहा गया, क्योंकि इसमें कबूतर होता है, ठीक है, क्योंकि का से कबूतर होता है। क्या होता है वो? का से कबूतर होता है। इसलिए जब बच्चा इसे लिखता है तो वह पंक्ति के नीचे आ जाता है। वो क्या है? पंक्ति के नीचे आ जाता है। कबूतर के फुदकने की आदत की तरह होता है, इसीलिए का जो है यानी कि का जो बोला गया वो कबूतर की तरह होता है। इसीलिए आप लोग को ये विवरण जो को स्पष्ट करना था, ठीक है। तो आप लोग ये 2 नंबर में प्रश्न आप लोग का पूछा जाएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आ जा रहा है 8 नंबर प्रश्न है, बहुत ही शानदार। बताइएगा आप लोग, कवि को यानी कि वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? बताइए, कवि को वृक्ष जो है बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था? तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमारे बूढ़े अनुभवी यानी कि अनुभवी पीढ़ी के साथ
यानी कि शतक बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है जो अच्छे बुरे को दूर से पहचान लेता है। बूढ़ा चौकीदार वृक्ष का कबीर को देखकर वो दूर से यानी कि दूर से क्या होता है, ललकार कर पूछता था कि कौन जो है वो कावी यानी कि कावी जवाब देता था। कौन कवि जवाब देता था? जो दोस्तों से सुनकर चौकीदार वृक्ष दोस्ती के आगे नमस्कार हो जाता। ठीक है, नमस यानी कि नस्तम यानी कि क्या कर रहा है, यानी कि नतम अस्तक हो जाता था। और वह संवाद, ठीक है, वो संवाद, वो क्या संवाद दर्शाता है कि अनुभवी यानी कि बुद्धिजीवी आने वाला हर खतरे को क्या करता है, यानी कि भाप सकते हैं। ठीक है, भाप सकते हैं। जैसे आज का अनदेखा किया जा रहा है, क्या आजकल का जो है वो अनदेखा किया जा रहा है। इसी तरह से आप लोग को लिखना है बाबू 2 नंबर में आप लोग को ये सब प्रश्न आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का यानी कि रचना सूरज मानव का भाप बनकर यानी कि सोखा गया, इसका व्याख्या करना है। इसका क्या करना है बाबू, व्याख्या करना है। आप लोग को बता दें कि 5 मार्क्स में आप लोग को पूछा जाएगा 100% या 5 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा। ये सब प्रश्न को आप लोग याद कर लेते तो बहुत ही अच्छी बात है बाबू। तो चलिए इसका आंसर लिखना बताना इस तरह से कि प्रस्तुत गंधांश हिंदी साहित्य के प्रयोगवादी कवि का बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कवि अज्ञेय के द्वारा लिखित हिरोशिमा नामक का शीर्षक से उद्धृत है। किससे शीर्षक से उद्धृत है? तो हिरोशिमा से उद्धृत है। जो प्रस्तुत यानी कि अंश में हिरोशिमा पर आणविक अस्त्र का प्रयोग यानी कितना भयानक रहा, इसी का चित्रण किया गया। ठीक है, जो प्रस्तुत व्याख्या के अंश में कहा जा रहा है कि मानव के अपने आपको यानी कि प्रबुद्ध वर्ग की संज्ञा देता है, कभी कभी दूसरे के लिए भी बनाए गए जाल में स्वयं उलझकर रह जाता है। ठीक है, इसे प्रकृति पर नियंत्रण करने के लिए थोड़ा होड़ मानव का बचाव स्पष्ट दिखाई पड़ने लगती। इस स्थिति हिरोशिमा पर बम विस्फोट के बाद देखने को मिली कि यानी जो मानव है वो बम रूपी सूरज का निर्माण कर अपने ब्रह्मांड को नियामक समझ लिया था। लेकिन वही विस्फोट मानव को भाप बनकर सोख लिया। वही विस्फोट मानव के लिए अभिशाप बन गया। ठीक है, क्या बना? अभिशाप बन गया। इसी तरह से आप लोग को लिखना है। आप लोग को 5 मार्क्स में 100% ये सब प्रश्न आएगा बाबू। चलिए हम कुछ देखते हैं निबंध, जो किस चीज़ पर निबंध में आप लोग को प्रश्न आ सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है 250 शब्द, यानी कि 250 से आप लोग 300 शब्द में लिखना है। ठीक है, याद रखेगा 250 से लेकर 300 शब्द में आप लोग को क्या लिखना है, तो निबंध लिखना है। किस पे निबंध लिखना है? तो देखिए पहला है जो वृक्षारोपण पर आप लोग कीजिएगा। तीसरा है मेरा प्रिय खेल पर आप लोग को लिखना है। चौथा है कि भारतीय नारी पर लिखना है। तीसरा है जो भारतीय नारी, और चौथा है जो वर्षा ऋतु, और 5वां है होली। एक छठा भी लगा लीजिए कोरोना वायरस। ठीक है, कोरोना वायरस भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कोरोना वायरस पर भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है बाबू, तो इतना भी जो बताया जा रहा है सभी प्रश्न को अगर ध्यानपूर्वक आप लोग खुद से बनाते हैं बाबू ये सब प्रश्न को, तो 100% आप लोग को हिंदी में 90+ आएगा। इससे आप लोग को जितना भी प्रश्न बताया इससे बाहर एक भी प्रश्न आप लोग को नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सब ने जो इतना प्रश्न आप लोग को दिया रहेगा जिसमें से किसी एक पर आप लोग को बनाना, तो आपको क्या करना, एक पर नहीं बनाना, सारा को आप लोग लिख कर देखना कि आप लोग कितना लिख पाते हो। 250 नंबर से 250 शब्द से 300 शब्द कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, इसमें लिखना है भूमिका भी दर्शा के लिखना है, इसका भूमिका क्या रहा। ठीक है, जैसे आप लोगों को लिखा गया उसी तरह से आप लोगों को लिखना भी है। तो चलिए हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो आज के लिए बस इतना है बाबू। जितना भी बताया जा रहा है सभी लोग ध्यानपूर्वक अगर इस वीडियो को अगर देख लेते हैं अंत तक, तो 100% मेरा वादा है बाबू कि आप लोग अच्छा स्कोर करोगे। तो सिर्फ आपको एक वीडियो देखने से नहीं होगा, जितना भी बताया जा रहा है डेली की क्लास में आप लोग जरूर अटेंड करेंगे। ठीक है, तो जितना भी प्रश्न बताया जा रहा है बहुत ही शानदार प्रश्न। तो चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।